नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 10 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाली मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम है, चाहे वह MPPSC हो या अदर कोई सी भी एग्जाम हो जिसमें कि आपके MPSI पटवारी कोई सी भी एग्जाम हो, उसके लिए जो है यह वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में करंट के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी भी बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का कंटेंट किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का जो हमने वीडियो देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद 2021 मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला दर्शन के अंतर्गत जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा जिला होगा इंदौर जिला, यानी कि इंदौर जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी बन सकती है आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और सबसे लास्ट में पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे, साथ ही किन लोगों के द्वारा उसका राइट आंसर दिया गया वह भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमारा आज का पूरा के पूरा मध्य प्रदेश का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि 7 अप्रैल 2022 को राज्य के देखिए क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2022 को देश के किस राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन कार्यालय का शुभारंभ किया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है जिनका नाम है विश्वास कैलाश सारंग। इन्होंने मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन जो कार्यालय है उसका शुभारंभ आपका किया है। तो चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस मिशन के तहत चिकित्सीय छात्रों एवं चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एक्सचेंज, एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम आदि कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। साथ ही नॉलेज एक्सचेंज इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है आपका यहाँ पर विकसित किया जाएगा, जिससे चिकित्सीय छात्र एवं चिकित्सक अपने अनुभव, रिसर्च कार्य एवं अन्य नवाचारों को एक दूसरे से डिजिटल रूप से साझा कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर नाम से ही आपका स्पष्ट है कि मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन कार्यालय, यानी कि मेडिकल से संबंधित जो भी नॉलेज आपके पास है वो उनसे हम लेंगे और हमारे पास जो भी नॉलेज यहाँ पर है वह हम सामने वाले को देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉलेज को जो है हम शेयर करेंगे, यानी कि सामने वाले से लेंगे और हमारे पास जो नॉलेज होगा वह हम सामने वाले को देंगे। और इसी प्रकार का जो मिशन कार्यालय है उसका जो है आपका यहाँ पर शुभारंभ किसने किया है, तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास कैलाश सारंग, उन्होंने जो है यहां पर इसका शुभारंभ आपका किया है। तो देखिए यहां पर अब जो है आपका क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्वेश्चन निकलेगा कि नॉलेज शेयरिंग या मेडिकल नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तो वह भी जो है हमारा यहां पर मध्य प्रदेश बना है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को नॉलेज सिटी जो है आपका बनाया जाएगा, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले को नॉलेज सिटी जो है आपका बनाया जाएगा, या नॉलेज सिटी के नाम से उज्जैन को जो है आपका यहाँ पर जाना जाता है। तो किसने शुभारंभ किया, विश्वास कैलाश सारंग ने इसका शुभारंभ किया है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले के सलीमनाबाद में मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया है और यह शुभारंभ इन्होंने सलीमनाबाद से जो है यहाँ पर किया गया है। तो क्वेश्चन है कि यह सलीमनाबाद जो है आपका कहां पर आता है। चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं, कटनी,
दतिया, ग्वालियर या इंदौर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए, कटनी जिले से हाल ही में मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आपका किया है। तो 7 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस योजना का शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलीमनाबाद से जो है आपका यहाँ पर यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। कोविड काल के अवधि के प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं के 1 किलोवाट तक भार वाले पात्र घरेलू कनेक्शन पर 31 अगस्त 2022 तक का 6400 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली माप जो है आपके यहाँ कर दी है। और ये जो बिजली माप यहाँ पर की गई है, बिजली के बिल जो यहाँ पर आपके माप किए गए हैं, इसको जो है राज्य सरकार के द्वारा आपका भरा जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 किस राज्य सरकार की योजना है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। शुरुआत कहाँ से हुई? कटनी के सलीमनाबाद से इसकी शुरुआत होती है। और कब शुरुआत होती है? तो 7 अप्रैल 2022 को इसकी जो है आपकी शुरुआत की जाती है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको याद रखना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए कल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें प्रदेश में 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो 4 ऑप्शन है कि कितने जो है यहाँ पर कितने स्थापना की मंजूरी दी गई है। तो आपके 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों की जो है स्थापना को यहाँ पर आपकी मंजूरी दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं युवाओं और बच्चों में जागरूकता के लिए लगातार कार्य कर रही किस जिले की टीना सोनी को मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान 2022 से आपका सम्मानित किया गया? राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के टीना सोनी को मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान 2022 से आपका सम्मानित यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा था कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए गए ब्रुसेलोला टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है पूरे देश भर में हमारा मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है इस कार्यक्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना के संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो इसमें राशि बढ़ाकर कितने रुपए आपकी कर दी गई है? तो राइट आंसर आपका बनता है इसमें जो राशि है आपकी 55,000 रुपये यहाँ पर कर दी गई है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए 2021 के मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कहाँ प्रदेश के पहले संस्कृति फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आपका किया गया है? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में मध्य प्रदेश के पहले संस्कृत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रणजी ट्रॉफी के लिए चयनित लोकेश शर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश के नीमच जिले से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट आपका शुरू किया गया है? तो राइट आंसर आपका बनता है गांधी मेडिकल कॉलेज से हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट जो है आपका यहाँ पर शुरू हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में यह जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि प्रत्येक वर्ष इंदौर का जन्म दिवस आपका कब मनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनेगा 31 मई को जो है आपका प्रतिवर्ष इंदौर का जन्म दिवस जो है आपका मनाया जाएगा। और इसकी घोषणा हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने की है। अगला क्वेश्चन है मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान किस जिले से चलाया गया? तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले से इसकी जो है आपकी यहाँ पर शुरुआत होती है। तो यह थे आपके 2021 के मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा इंदौर जिला। इसको मैप में आप देख सकते हैं, यह जो है हमारा इंदौर जिला है। तो चलिए सबसे पहले इंदौर जिले को यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा जो है यह आपका साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यह जो है आपका इंदौर जिला है। इसकी बात करें तो उज्जैन, देवास, खरगोन, धार के साथ जो है यह अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। 4 जिलों के साथ जो है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। चलिए देख लेते हैं
इंदौर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। सीधा सीधा पहला क्वेश्चन बनेगा, इंदौर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो इंदौर आपका एक जिला भी है और एक संभाग भी है, तो इंदौर जिला आपका इंदौर संभाग के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, इंदौर संभाग के अंतर्गत आपके कुल कितने जिले आते हैं? तो आपको जो है यहाँ पर बता देना है, इंदौर संभाग के अंतर्गत कुल जो है आपके 8 जिले जो है आपके यहाँ पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंदौर शहर के उपनाम जो है किन किन उपनामों से आपका जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, शिक्षा राजधानी और मिनी मुंबई सूती वस्त्र की राजधानी आदि के नाम से जो है यह आपका जाना जाता है। तो इन उपनामों से जो है इंदौर को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंदौर जो है किस वंश की राजधानी आपका रहा था? तो होलकर वंश की राजधानी आपका इंदौर रहा था और इंदौर को जो है अहिल्या नगरी के नाम से भी आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, इंदौर की स्थापना 1772 में किसने की थी? तो मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर के द्वारा इसकी स्थापना जो है आपकी की जाती है। कब होती है? 1732 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खांडे राव की पत्नी और मालेराव की माता जी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 से 1795 तक जो है आपका शासन यहाँ पर संभाला था। तो इनका शासनकाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देवी अहिल्याबाई ने जो है आपका कब से कब तक शासन किया था, या इनका जो शासन का टाइम पीरियड था वो आपका क्या है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, 1766 से लगाकर 1795 तक जो है इन्होंने यहाँ पर अपना शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई ने अपना सेनापति तुकोजी होलकर को बनाया। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को अपनी पहली राजधानी तथा महेश्वर को दूसरी राजधानी जो है आपका यहाँ पर बनाया था। अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, इंदौर में देवी अहिल्याबाई की स्मृति में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव जो है आपका मनाया जाता है तथा वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवी अहिल्याबाई सम्मान भी जो है आपका शुरू किया गया। तो देखिए देवी अहिल्या सम्मान की शुरुआत कब होती है? 1997 में होती है और इस सम्मान से जुड़ा हुआ एक फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि यह जो सम्मान है केवल महिलाओं को ही जो है आपका दिया जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के उस सम्मान का नाम बताइए जो कि केवल महिलाओं को दिया जाता है। राइट आंसर आपका बनेगा देवी अहिल्याबाई सम्मान। और स्थापना कब होती है, शुरुआत कब होती है? 1997 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी जो है आपके यहाँ पर शुरुआत की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अगला फैक्ट हमारा निकल कर आता है कि जो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आपको देखने को मिलेगा। और इससे जुड़ा एक फैक्ट आप यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा से संचालित मध्य प्रदेश का एकमात्र हवाई अड्डा आपका कौन सा है? तो होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है आपका यहाँ पर हवाई अड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है। अगला फैक्ट हमारा यहाँ पर है कि इंदौर जिला जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक घनत्व मध्य प्रदेश के किस जिले का है, तो वो आपके भोपाल जिले का है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपका भोपाल जिला आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो दूसरे नंबर पर आपका जो है इंदौर जिला आएगा। तो यह भी बात जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर हमारा देख लेते हैं। अगला फैक्ट है कि यहाँ पर रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका स्थित है। और इससे जुड़ा एक फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है। और अगर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल अभ्यारण्य जो है आपका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कौन सा है, तो वह है आपका नौरादेही अभ्यारण्य। और कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में आपको जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर जो है हमारा डिस्कस कर लेते हैं। अगला फैक्ट हमारा यहाँ पर है कि रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव जागरूकता सेंटर तथा वर्ष 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र आपका खोला गया। रालामंडल अभ्यारण्य से जुड़ी 3 से 4 बातें आपको याद रखनी है। कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव जागरूकता सेंटर जो है आपका यहीं पर स्थापित किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र आपका कहां पर
खोला गया, तो रालामंडल अभ्यारण्य में ही आपका खोला गया। और किस वर्ष में खोला गया, तो वर्ष आपको यहाँ पर बताना है, वर्ष 2017 में जो है इसको खोला गया था। साथ ही रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य में 2017-18 में प्रदेश का दूसरा तितली पार्क तथा बेम्बूज सेंटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी जो है आपका यहाँ पर खोला गया। तो मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क आपका कहाँ पर स्थित है, तो रालामंडल में ही जो है आपका यहाँ पर स्थित है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, रालामंडल से जुड़ा हुआ जो है आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, एक बार जो है मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर याद हो जाए। तो देखिए रालामंडल की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इससे जुड़ा क्या क्या हमें याद रखना है, तो पहली बात हमें याद रखनी है कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका इंदौर जिले में स्थित है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो है आपका यहाँ पर अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र आपका कहां पर है, तो वह जो है आपका रालामंडल में ही स्थित है। और स्थापना कब होती है, वर्ष 2017 में जो है आपके इसकी स्थापना होती है। अगला हमें यहां पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क जो है आपका कहां पर स्थित है, तो वह रालामंडल में ही जो है आपका स्थित है। तो रालामंडल से जुड़ी 5 बातें, इंदौर में स्थित है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र देश का पहला कहां पर स्थित है, रालामंडल में स्थित है, 2017 में स्थापना होती है। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क रालामंडल में स्थित है। तो यह इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहां पर याद रखनी है, जो कि मैंने यहां पर आपको बता दी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। इंदौर जिले का जो कस्तूरबा ग्राम है, देश का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित आपका ग्राम है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि देश का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम कौन सा है, तो वह आपका कस्तूरबा ग्राम है। और कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। साथ ही देखिए जो हमारी जबलपुर में जो हाई कोर्ट है या जो उच्च न्यायालय स्थित है, उसकी 2 खंडपीठ स्थित है। एक तो आपकी ग्वालियर में है और दूसरी आपकी इंदौर में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इंदौर या ग्वालियर में जो खंडपीठ है, इनकी स्थापना आपकी कब होती है, 28 नवंबर 1968 को जो है इनकी स्थापना आपकी की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी खंडपीठ आपकी कहाँ पर प्रस्तावित है, तो वह जो है भोपाल में आपके प्रस्तावित है। तो पहली और दूसरी कहाँ पर, इंदौर ग्वालियर में 28 नवंबर 1968 को जो है इनकी स्थापना की जाती है। तीसरी आपकी कहां पर प्रस्तावित है, तो तीसरी जो है आपके भोपाल में प्रस्तावित है। चलिए अगला फैक्ट यहां पर देख लेते हैं कि हिंदी भाषी समाचार पत्र मालवा अखबार कहां से प्रकाशित होता था, तो यह इंदौर से प्रकाशित होता था, जो कि मध्य प्रदेश का पहला हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश की पहली एवं एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल कहां से प्रकाशित होती है, इंदौर से प्रकाशित होती है। और कब से प्रकाशित होती आ रही है, तो वर्ष 1915 से इसका प्रकाशन जो है आपका यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि प्रदेश का पहला हिंदी मासिक पत्र नवजीवन कहाँ से प्रकाशित होता है, इंदौर से प्रकाशित होता है। यह भी 1915 से प्रकाशित होते आ रहा है, जो 1939 से दैनिक नवजीवन के नाम से आपका प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंदौर जिले में जो है आपका महू स्थित है और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है आपका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को इंदौर जिले के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है आपका यहाँ पर होता है। इंदौर जिले का महू शहर एक सैनिक छावनी है और महू का फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है कि महू का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार जो है आपका इसका फुल फॉर्म बनता है। इंदौर जिले के 7 पहाड़ियों से घिरे महू में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल भी जो है आपका यहाँ पर बनाया जा रहा है। विश्व का पहला घड़ी मंदिर आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इंदौर जिलों के 7 पहाड़ियों से घिरे महू में जो है आपका क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल है। वहीं देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है आपकी कहां पर लगाई जा रही है, तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है आपकी यहां पर लगाई जा रही है। तो यहां पर क्लॉक टेम्पल की बात आई थी, तो वैदिक घड़ी से भी जुड़ी जो है आप यहां पर इसको ज्वाइन करके जो है इसको याद रख सकते हैं, ताकि जब भी इन दोनों में से किसी एक का उल्लेख आए तो दूसरी चीज अपने आप जो है आपको यहाँ पर याद आ जाए। साथ ही इंदौर जिले की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से
चंबल नदी का भी जो है आपका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। स्थापना आपकी वर्ष 1955 में इसकी की जाती है। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र भी आपका स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 22 मई 1955 को इसको जो है आपका स्थापित किया जाता है। इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी आपका स्थित है और स्थापना कब होती है? 1984 में इसकी जो है आपकी यहाँ पर स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर में ही जो है आपका स्थापित किया गया। इंदौर में मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खाद्य इकाई भी जो है आपकी स्थापित की गई। वहीं देश का पहला डाटा सेंटर पार्क और क्रिस्टल आईटी पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? दोनों के दोनों इंदौर में स्थित है। वहीं इंदौर में एशिया का पहला और विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र भी जो है आपका स्थापित किया गया। इस स्थापना के समय केट के नाम से जो है इसको जाना जाता था। कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आरआर केट में जो है स्थापित किया गया। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि लेजर अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, तब जहां पर स्थापित किया गया था इसको केट के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्ष 2005 में केट का नाम बदलकर आपका आरआर केट कर दिया गया। राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र जो है के नाम से जो है इसको आपका यहाँ पर जाना जाता है। कुछ और फैक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। इंदौर में पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज तथा आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर भी आपका यहीं पर स्थित है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र आपका यहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी और वर्ष 2013 में इसका नाम रुस्तम जी प्रशिक्षण केंद्र आपका रखा गया। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो वह आपका है अभय खेल प्रशाल। और कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी आपका इंदौर जिले में आपको देखने को मिलेगा। इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना पारसी क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना आपकी 1890 में की जाती है। कुछ और फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है, तो वह है आपका पारसी क्रिकेट क्लब। स्थापना 1890 में होती है। वहीं इंदौर में यशवंत क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना 1924 में आपकी की गई थी। इंदौर में वर्ष 1941 में महाराजा यशवंत राव ने कर्नल सीके नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि आगे चलकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन आपका बना है। इंदौर में उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम तथा नेहरू क्रिकेट स्टेडियम भी आपका स्थित है। उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 15 अप्रैल 2016 को आपका खेला गया था और उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम में ही, जिसे होलकर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से आपका जाना जाता है, वीरेंद्र सहवाग ने एक दिवसीय मैच में 219 रन आपके बनाए थे। नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1 दिसंबर 1983 को भारत और वेस्ट इंडीज टीम के बीच भी आपका जो है यहाँ पर खेला गया था। तो देखिए यहाँ पर क्रिकेट की बात आई है, दोहरे शतक की बात आई है, तो एक बात और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 2 दोहरे शतक लगे। पहला आपका जो पहला लगा था, कहाँ पर लगा था? तो वह आपका जो है ग्वालियर में लगा था। और किसने लगाया था? तो वह जो है आपका सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। किस टीम के खिलाफ लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। कब लगाया था? वर्ष 2010 में जो है आपका लगाया था। तो इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वह दुनिया का पहला दोहरा शतक था। और दूसरा जो है आपका यहाँ पर दोहरा शतक किसने लगाया था? हमारे एमपी का दूसरा दोहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने जो है एमपी में लगाया था। कहाँ लगाया था? होलकर क्रिकेट स्टेडियम में जो है इनके द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर बात करें कि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपका इंदौर में स्थित है। स्थापना कब होती है? वर्ष 1964 में इसकी स्थापना की जाती है। महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय आपका इंदौर में स्थित है। स्थापना 1948 में होती है। इंदौर देश का एक ऐसा पहला शहर है या देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर आईआईएम और आईआईटी दोनों आपके स्थित है। आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना आपकी जो है यहाँ पर 2003 में की जाती है, और आईआईटी जिसकी स्थापना 2008 में आपके इंदौर में होती है। इंदौर में प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में आपकी होती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वह भी आपका इंदौर में स्थित है। और इसके द्वारा पहली परीक्षा आपकी कब करवाई गई थी? तो 1958 में आपकी पहली परीक्षा इसके द्वारा करवाई गई थी। इंदौर में निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता महाविद्यालय भी स्थित है। वहीं इंदौर में निजी क्षेत्र का अल फारूकी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भी स्थित है और इसकी स्थापना 1997 में
आपकी जो है की जाती है। तो यह थी आपकी इंदौर जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी बन सकती थी वह जो है यहाँ पर आपको दे दी गई। चलिए कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर आपका बनता है राजगढ़ जिले में जो है यह आपका स्थित है। इसका राइट आंसर यहाँ पर पवन जाहिद खान नीतू सिंह बाथम के द्वारा इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर दिया गया। इन्होंने बताया है कि जो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना आपकी कब होती है, 1974 में इसकी स्थापना की जाती है। राजगढ़ जिला पार्वती नदी के किनारे जो है आपका स्थित है। राजगढ़ जिले को मध्य प्रदेश का रेगिस्तान और मालवा का कश्मीर और मिनी कश्मीर भी आपका कहते हैं। और प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह को जो है आपके शिहोर में शहीद हुए थे। और नरसिंहगढ़ राजगढ़ के जो है यह आपके बिलोंग करते थे। पहला सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़ जिले में आपको बनाएगा। 1955 में मध्य प्रदेश की प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है, तो वह आपका राजगढ़ जिला है। राजगढ़ जिले के गणेशपुरा में मोहनपुरा जो डैम है उसके आधारशिला 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपकी रखी गई थी। और किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है आपका नेवेज नदी पर बना हुआ है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही जो काबरा की गुफा है वह आपके कहाँ पर स्थित है, राजगढ़ जिले में स्थित है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। चार ऑप्शन है 20, 25, 29 या 23। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। और जिसके आंसर यहाँ पर सही आएंगे, जितने भी लोगों के आंसर यहाँ पर सही आएंगे, सबके नाम उनके आंसर के साथ जो है यहाँ पर हमारे द्वारा अगले वीडियो में मेंशन किए जाएंगे। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।